अहम खबर देखिए, दोनों टावर गिरने से हजारों टन का मलबा जमा होगा। 4 मंजिल की ऊंचाई तक दिखाई देगा मलबा। मलबा हटाने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। 9 सेकंड में ये ट्विन टावर्स होंगे धराशायी, लेकिन मलबा हटाने में लगेगा कम से कम 3 महीने का वक्त। दोनों टावर के गिरने से 3000 ट्रक मलबा जमा होगा। जरा समझिए कि कितना मैमथ टास्क है ये। ब्लास्ट के बाद मलबे का अंबार नजर आएगा। दोनों टावर गिरने से 55,000 टन से ज्यादा का मलबा इकट्ठा होगा। मलबा हटाने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। दोनों टावर गिराने से 3000 ट्रक मलबा इकट्ठा होगा और टावर ढहने के 10 मिनट तक रहेगा धूल का गुबार। मलबा ढोने के लिए 1200 से 1300 ट्रकों का इंतजाम करना पड़ेगा। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कई फेरीज में वो इस मलबे को हटाएंगे। 21,000 क्यूबिक मीटर मलबा नोएडा में अलग अलग जगहों पर डंप किया जाएगा। मलबे को डंप करने के लिए 5-6 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। मलबे से लगभग 4000 टन स्टील यानी लोहा निकलेगा। और अब ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि जब इतना पहले जिस दिन यह ध्वंस होगा उस दिन कितना धुएं का गुबार, पर्यावरण पर क्या असर, जब ये मलबा हटाया जाएगा तब भी जाहिर है ये उड़ेगा, यहां से धूल उड़ेगी, ट्रकों की आवाजाही वो इस जगह की शांति को भंग करेगी। विक्रांत, मैं समझना चाहता हूं आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये अभी तो ये ठीक है, जो हो जाएगा 28 तारीख को वो होगा, वो भी सांसें थाम कर लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल, देखिए सर, अभी सभी का फोकस ये है कि ये जो डिमोलिशन हो रहा है ये सेफली हो जाए, किसी तरह की हानि ना हो और हमें अपनी एक्सपर्ट एजेंसीज के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और ये बहुत प्लान्ड तरीके से हो रहा है। जहाँ तक पॉल्यूशन का एक विषय है, बिल्कुल ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो पॉल्यूशन शुरुआत से ही हो रहा है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं कंस्ट्रक्शन फेज़ में, उन्होंने पॉल्यूशन को झेला है। अब डिमोलिशन में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। उसके बाद पोस्ट डिमोलिशन में जो मलबा वहाँ से हटाया जाएगा, CNT वेस्ट बोलते हैं जिसे, वो शिफ्ट होगा, वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। जहाँ तक डस्ट क्लाउड की बात है, क्योंकि जब विस्फोट होगा तो एक बहुत बड़ा गुब्बार धूल का पैदा होगा। अब वो कितना प्रभावित करेगा, कितने घंटों तक, कितने दिनों तक इसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, पर्यावरण पर पड़ेगा, ये विंड फ्लो या मौसम की कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी लोगों को आंखों में इरिटेशन हो सकती है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है या जो अस्थमा के पेशेंट हैं, आसपास 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में उन्हें कुछ असुविधा हो सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ध्यान रखना होगा, मास्क लगा के रखना होगा। और एजेंसीज को भी ये गौर करना होगा, क्योंकि अभी तक जितनी मीडिया रिपोर्टिंग में चीज़ें सामने आ रही हैं, डस्ट कंट्रोल को लेके ब्लास्ट के तुरंत बाद कोई अरेंजमेंट एज सच नहीं दिखाई दे रहा है। वाटर स्प्रिंकलर की कहीं बात की जा रही है कि लगाए जाएंगे, कि सामने में देखने में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। तो शायद एजेंसीज को यहाँ क्लैरिटी रखनी चाहिए कि डस्ट जो कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं, क्या वो प्रॉपर लिए जा रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि टैंकर लगाए जाएंगे। क्या टैंकर से इस डस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है जो विस्फोट के दौरान पैदा होगी? तो पॉल्यूशन, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि ये जो C&D मलबा होगा, ये कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन से जुड़ा हुआ मलबा, और इसको हटाने में उस दौरान जब ये होगा कितना सारा धूल और धुएं का गुबार होगा, कितना बीमार कर सकता है वो धूल का गुबार, क्या कर देगा बीमार, ये अहम इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं रखने वाला हूं। और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण पहलू आपके साथ शेयर करने वाला हूं। धूल का गुबार कर देगा बीमार, आंखों में जलन, खुजली होने की समस्या। डॉक्टर्स ने आगाह किया है कि इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए प्रिकॉशंस लेकर रखें, मास्क लगाकर रखें, और हो सके तो उस समय अपने घर के अंदर ही रहें, कम से कम पर्याप्त वक्त तक, जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि अब सेटल कर गया होगा धूल का गुबार। सांस के मरीजों को खास तौर से, ये चेंजिंग वेदर है, अब हम ठंड की तरफ जा रहे हैं, वैसे भी जिनको अस्थमा या एलर्जिक समस्याएं होती हैं, ब्रोंकाइटिस से लेकर अस्थमा तक, ये सब कुछ इस समय बढ़ती हुई देखी जाती है। खास तौर से सतर्क रहना होगा, क्योंकि धूल उसको और ज्यादा बढ़ा सकता है। सिर दर्द, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, स्किन रैशेस, इस तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। और क्योंकि इसमें एलर्जी होगी तो नाक बहना, गले में समस्या, कफ की समस्या, अस्थमा के अटैक, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज कर जाना,
प्रेग्नेंट महिलाओं में जल्दी लेबर पेन शुरू हो सकता है और यह तक मुमकिन है कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। लिहाजा डॉक्टर्स के संपर्क में रहें और जो एहतियात है वो बरतें। एलर्जिक साइनोसाइटिस जैसे रोग भी इसमें संभव हैं। अब आप सोचिए, जब इतनी सारी बातें हो रही हैं, एक आदमी जो इन घरों में रहता होगा, आसपास के घरों में रहता होगा, उसके लिए कितने बड़े अंदेशे हैं उसके सामने। राजीव साहब, ये जो आप हाई राइज बिल्डिंग्स के एसोसिएशन को जिसको आप हेड करते हैं, किस किस तरीके की बातें इस समय लोग आपसे कर रहे हैं, क्योंकि कंसर्न तो होगा, क्या कहते हैं वो आपसे? थैंक यू दिनेश। सबसे पहले तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट जितनी एओज ने इस पे काम किया है। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं, तो जितने लोग इसमें वेलफेयर वाले हैं उन्होंने एक ट्रू एग्जांपल सेट किया है फ्यूचर के लिए, एंड बिल्डर्स और बायर्स के बीच में एक डिफरेंट रिलेशनशिप को डेवलप किया जाएगा एज वी मूव फॉरवर्ड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ है। ये जो मील का पत्थर जिसको बोलते हैं, उस तरह का डिसीजन हुआ है इस बार, जो इससे बहुत फ्यूचर में नॉट ओनली नोएडा, सिर्फ नोएडा में नहीं पूरे देश में इसके फ़ायदे होने वाले हैं। इसमें एक चीज़ जो निकल के आएगी वो सबसे बड़ी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। जो भी अकाउंटेबिलिटी है, जहाँ पर क्रैक्स हैं सिस्टम में, जहाँ पर जो देखे नहीं गए हैं जब ये बिल्डिंग बन रही थी, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। मोर ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी चाहिए बहुत ज़्यादा। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी ये ठीक नहीं होगा। तो अभी भी अब समय आ गया है कि अगर हमें बिल्डर और बायर्स, जो ऑलरेडी गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सफ़र कर चुके हैं, बायर्स जो हैं काफ़ी सफ़र कर चुके हैं, तो ये एक समय है जहाँ पर बदलाव आएगा, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, किस तरह की ट्रांसपेरेंसी अगर कोई पूछे। सर, ये विशफुल थिंकिंग है। ये एक इंसिडेंट क्या बाकी जगहों पर इंसाफ के लिए और उम्मीद के लिए रास्ता खोल रहा है? वाकई है ये वन ऑफ इंसिडेंट है, ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आ रही है और सुरभि आपको वो पहलू बता रही है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। सुरभि, क्योंकि बड़ी खबर इस बीच दिनेश यही है कि ट्विन टावर को लेकर अब सीएम योगी की तरफ से भी बड़ी बैठक की गई है। गिराने की तैयारियों को लेकर सीएम ने सारी जानकारी जुटाई है और इसी सिलसिले में ये बड़ी खबर आ रही है कि सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। हालांकि ध्वस्त करने में कड़ाई से सुरक्षा मानकों की पालन की बात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और सीएम की समीक्षा बैठक के बाद आपको बता दें, IIDC ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और खबर जिस तरीके से लगातार हम अपने दर्शकों को यहां पर पहले ही बता रहे हैं कि न सिर्फ तमाम एडवाइजरीज जारी की गई है, बल्कि इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और बड़ी बात यही है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर टीम्स के संपर्क में हैं और उनके साथ बड़ी बैठक की गई है। ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिर किस तरीके से लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो टीम्स इसको लेकर काम कर रही हैं उन्होंने भी सीएम को एक इनपुट दिया है। रवि मेरे सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। रवि, ना सिर्फ आसपास के लोगों से आपने बात की, आपने उन तमाम इंजीनियर्स के साथ भी बात की जो इसकी एग्जीक्यूशन में काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन सबकी नजर, और अब तो खुद सीएम ने भी इसकी एग्जीक्यूशन से पहले एक बड़ी बैठक कर एक जानकारी जुटा ली है। जब हमने एडिफिस के इस प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की तो उन्होंने एक बात कही सुरभि, वो ये कहा कि हमारे अब तक के जो इस तरह के अनुभव रहे हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा हमें कोऑपरेशन, सहयोग नोएडा की तरफ से देखने को मिला है, नोएडा के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो, सबकी नज़र है और सबकी कोशिश यही है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल हो, सेफ हो और ढंग से हो, ताकि कहीं कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए जो कंपनी जिसने काम लिया है उसको भी पूरा सहयोग और मदद दी जा रही है। आपको बता दें, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जानकारी हासिल हुई है वो ये कि इस बिल्डिंग के गिरने के बाद जो मलबा होगा उसको भी हटाने का काम जो है एडिफिस के ही हाथ में है, यानी कि उसको रिलोकेट करना, और जो स्क्रैप निकलेगा वो एडिफिस के पास जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो ये कई सारी छोटी छोटी बातें भी अब सामने आ रही हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि देखिए, इस पूरे काम में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के जानकार, इस तरह के काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, या फिर उतनी प्रोफिशिएंसी, उतनी दक्षता नहीं है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं और 4 बड़ी कंपनियां ऐसी, उनमें से एक कंपनी जिसके साथ एडिफिस मिलकर ये काम कर रही है साउथ अफ्रीका की, वो लोग भी यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं और उसके जिस एक्सपर्ट की बात की जा रही है उनका बड़ा अनुभव।
लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि इसके लिए न तो कहीं पढ़ाई होती है, न दुनिया में कोई कोर्स है, न इसके लिए कहीं कोई इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि अलग अलग फील्ड्स के लोग होते हैं, कोई माइनिंग का होता है, कोई किसी को एक्सप्लोजन की जानकारी होती है, कोई कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट होता है। ऐसे तो आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर रवि कि जिस तरह से यहाँ पे अथॉरिटीज कोऑपरेट कर रही हैं उन एजेंसीज के साथ जिनको इसे अंजाम देना है, और एजेंसीज की अपनी प्रोफिशिएंसी इस बात को लेकर हमें अश्योर करती है कि सब कुछ ठीक से हो जाने वाला है। लेकिन क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, विपिन, बहुत जल्दी से क्या ये बातें वहां रह रहे लोगों को आश्वस्त करती हैं? बिल्कुल संक्षेप में आप लोग बताइए, जो भी तैयारियां की गई हैं, क्या उन तैयारियों से आप लोग संतुष्ट हैं या अभी भी लग रहा है कि कुछ अंत वक्त में गड़बड़ हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको परेशानी हो सकती है इन सब चीज़ों से। परेशानी हो सकती है। मैम, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आगे ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एक जनरल हम लोगों को, आम जनता को फेस करनी पड़ती है। कईयों को, बिल्डर्स का तो कुछ नहीं जाता, वो तो बना के चले जाते हैं, पीछे से भुगतने के लिए जनता रह जाती है। कोई कंसर्न जो आपको लगता है अभी तक इस डिबेट में सामने ना आ पाया हो? ये कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बहुत मेजर कंसर्न यही है कि बुजुर्ग और बच्चे, बुजुर्गों और बच्चों के लिए कुछ और यहाँ पर हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं। लेकिन अभी एक बात यहाँ विक्रांत ने कही कि डस्ट को सेटल कराने के लिए उस दौरान स्प्रिंकलर या क्या किया जाएगा, क्या युक्ति लड़ाई जाएगी, इसको देखकर कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ कहना चाह रहा है आप लोग? 20-20 सेकंड की कमेंट कीजिए प्लीज। जी, तो इसके लिए जो आपने बात करी और विक्रांत जी ने बात करी, जो डस्ट की समस्या है, हमारी जो पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्या है, उसके लिए एज अ फेडरेशन हमने 2 दिन का वहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है। एक तो डिमोलिशन डे से पहले एक हम प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ हम लोग ने एक टाई अप किया है और लगभग 50 से 60 लोगों का हम लोग प्लान है कि सैटरडे को हम लोग उनका PFT कराएं, जो कि चेस्ट का चेकअप होता है, और उसके फिर डिमोलिशन के बाद कम से कम 5-6 दिन बाद फिर अगेन देखा जाए कि उस पर क्या इफेक्ट आया है, ताकि एक रिसर्च मुहैया हो सके आने वाले दिनों के लिए। कर्नल शुक्ला, कोई एप्रीहेंशन? जी, मैं इसमें ये प्रकाश डालना चाहूँगा कि अगर आपने बिल्डिंग के ऊपर देखा होगा, एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का क्लॉथ लगाया गया है। हाँ। इसको जो बोलते हैं जियो टेक्सटाइल एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और इसके अंदर जो ब्लास्ट होगा और उसके बाद अचानक निकली हुई धूल को कर्व करने की थोड़ी सी क्षमता होती है। डेफिनेटली इट विल नॉट बी 100%, बट डेफिनेटली 40 से 50% वो धूल को रोकने में कामयाब है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।